अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। घटिया बातें अपनी मुंह से निकालने की जुर्रत कैसे की तुमने? एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम ये सब जब तुम बोल रहे हो ना, ये कभी हकीकत में तब्दील नहीं होगा। इनफैक्ट तुम ये सब कुछ सोच भी कैसे सकते हो? कल निकाह है मन्नत का, सुभान के साथ। तो तोड़ दो ये निकाह, खत्म कर दो मन्नत का रिश्ता उस जुबान से, क्योंकि मैं मन्नत से बेहद मोहब्बत करता हूँ। इनफैक्ट अभी से नहीं, इसे बचपन से चाहता आया हूँ। तुम मन्नत से मोहब्बत नहीं करते, उसकी जायदाद से मोहब्बत करते हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं है ये, तुम अच्छी तरह से जानते हो, प्रूफ भी कर सकती हूँ। हाँ वो मैं वो क्या नहीं चाहते हो ना कि मन्नत के सामने तुम्हारी इज्जत उछालूं? जाओ चुपचाप जाके सो जाओ, वरना सुभान का गुस्सा तुम अच्छी तरह से जानते हो। उसे पता चलेगा ना तुम मन्नत के बारे में क्या सोच रहे हो, काट के रख देगा तुम्हें। जाओ। अगर इसने फरहान को देखे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये अरमान के नापाक इरादों से तो मैं वाकिफ थी, इसलिए तुम्हें दूर रहने के लिए कहती थी इससे। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि उसमें इतनी हिम्मत होगी कि ये सब तुम्हारे मुंह पे आके कहेगा। एनीवे, चल। थैंक गॉड, आज मैं और फरहान बाल बाल बच गए। मेरे अच्छे खासे घर को मोहब्बत का मैदान बना दिया है तुम्हारी बहन ने। मन्नत और सुभान का रिश्ता हो रहा है, लेकिन मन्नत की बहन इबादत, वो भी मेरी बेटी को पसंद करती है। एक तरफा ही सही, लेकिन उस लड़की ने जाहिर तो कर दिया ना कि उसकी नजर मेरे बेटे सुभान पर है। अब इस बात की क्या जमानत है कि वो इबादत मन्नत और सुभान का रिश्ता तोड़ने की कोशिश नहीं करेगी, उसका घर उजाड़ने की कोशिश नहीं करेगी। और दूसरी तरफ तुम्हारी बहन है दुआ बेगम, जो इबादत के हौसलों को चार चांद लगा दे रही है। मैं अभी से बता रही हूँ ऑफिस, ये इबादत सुभान और मन्नत का रिश्ता टिकने नहीं देगी। आप देखिएगा, ये लड़की जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे सुभान और मन्नत का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। उसकी नीयत अच्छी नहीं है, मैं बोल दे रही हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए रवि भाई। बेवकूफ जाहिल कहीं के, इतनी रात को तुम यहाँ चले आए, सुबह होने तक को इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे इबादत ने फिर से थप्पड़ मारा है, समझे तुम? जरा हद मेरे ब्रो, भाई बोलता हूँ इसका मतलब लेने की कॉलर पकड़ेगा। मैं अपनी बंदी से मिलने आया था यहाँ, कल मन्नत को लेकर यहाँ से भागने का प्लान है। वैसे मुझे भी एक बहुत जरूरी बात पूछनी थी तुमसे। कौन सी बात पूछनी है तुम्हें मुझसे? बहुत जम के एक्टिंग कर रहे थे मन्नत से मोहब्बत की, अखियां बहुत चमक रही थी तुम्हारी। सच सच बताना, कहीं तुम सच में प्यार तो नहीं करते मेरी बंदी से? तुम्हें से मतलब, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। तुम जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना है? हाँ मैं जानता हूँ, तुझे कल मन्नत को लेकर यहाँ से भाग के निकलना है। उसके बाद उससे सारी ज्वेलरीज लेके उसे छोड़ के अकेला वहां से भाग के पूरा हो जाना है। बहुत काम है। अरे हाँ, उसके बाद तो मुझे तुमसे भी मिलना है। सारी ज्वेलरीज तुम्हें लौटा के अपना हिस्सा लेके मुझे वहां से फुर्र भी तो हो जाना है। सब कुछ रट्टा मार के भाई। रात दिखाना बंद करो, निकलो यहाँ से। गलती से भी किसी को दिख मत जाना, निकलो।
भाई गजब पीस है ये। दिल तो करता है इसे इतवार मार्केट में लेकर ना बेच दूं, मगर इस नमूने को खरीदेगा कौन? कल इस घर में 2 कांड होने वाले हैं। लंदन से आए हुए बाबू सुभान का दिल टूटेगा और उस चमन चली अरमान की उम्मीदें टूटेगी। अरे मुझ पे तो मेरा बाप भी भरोसा नहीं करता और ये उम्मीद लगा कर बैठा है मुझसे। बुरा फंसेगा बेटा तू तो गया। मैं यहाँ अपने कुछ काम से आया था, मगर संयोग से तुम दोनों की बातें सुन ली। उसके लिए माफी चाहता हूँ। वैसे तो ये तुम दोनों के बीच की बात है, मगर इसका शीर्षक वो 2 बच्चियां हैं जिनको मैंने अपने गोद में खिलाया है, मन्नत और इबादत। कायनात, मैं जानता हूँ तुम्हें ये बात शायद अच्छी नहीं लगेगी, मगर मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हैदर भाई जाने से पहले मुझे इतना हक देकर गए हैं कि मैं उन दोनों बच्चियों के सम्मान के रक्षा के लिए 2 शब्द बोल सकता हूँ। कायनात, तुम इबादत के बारे में जैसा सोचती हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। उसने मन्नत और सुभान के रिश्ते को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी है। इससे बड़ा वफादारी का सबूत और कोई क्या दे सकता है? कायनात, वो बच्ची बस इतना चाहती है कि मन्नत और सुभान हमेशा खुश रहें। इसके सिवा उसका और कोई इरादा नहीं है। भगवान के लिए इबादत को कोसना बंद कर दो। अरे इब्बू कहाँ लेकर जा रही हो, कुछ बताओ तो सही। लो तो थोड़ा सा और सब्र, बस पहुंच गए। 3, 2, 1 टा। ये डॉल, ये तो नानी अम्मी लाई थी बचपन में। इनफैक्ट सारे टॉयज हमारे बचपन के ही तो है, मैंने संभाल के रखे हैं। इन टॉयज के साथ ना हर एक खिलौनों के साथ हमारी स्पेशल मेमोरीज जुड़ी हुई है। मन्नू, तुम जब यहाँ से चली जाओगी ना तो इन्हीं खिलौनों को देखकर मैं तुम्हें याद करूंगी। फिगर आउट ही नहीं कर पा रही हूँ मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी। आई विल मिस यू सो मच। अच्छा झूठी, मुझे पता है कि तुम अपनी घर गृहस्थी में इतना बिजी हो जाओगी कि मुझे याद ही नहीं करोगी। वैसे भी तुम अपना ध्यान तो रख नहीं सकती, मुझे क्या याद करने वाली हो। इसीलिए इन टॉयज में से आधे टॉयज मैं तुम्हारे लिए पैक कर रही हूँ ताकि तुम इन टॉयज को देखो और मुझे याद करो। बताओ कौन सा है तुम्हारा फेवरेट? ये Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।